गुड मॉर्निंग। हाँ, जोश में रहो, बिल्कुल बढ़िया मस्त। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी स्क्वायर का, देखो कैसा पूछ रहा है एग्जाम में, है ना। ये कह रहा है कि जो है किसी स्क्वायर में का डायगोनल हमको दिया है, ठीक है। क्या दिया है, कितना दिया है, 4√2, है ना। एक दूसरा स्क्वायर है उसका डायगोनल जिसका एरिया पहले के एरिया का कितना है, दुगना है। कौन सा होगा। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई ना बता पाए। कितना आंसर आना चाहिए बताओ। 16 सेंटीमीटर। देखो डायगोनल 4√2 है, जैसे डायग्राम तूने बनाया स्क्वायर, इसका कितना डायगोनल है, ये 4√2 है ना। और डायगोनल होता क्या है, भुजा√2 होता है। क्या होता है बोलो, भुजा√2। ये भुजा ए बराबर कितना आ गया, 4। तो कितना एरिया आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। अब कहता है इसका क्षेत्रफल पहले स्क्वायर क्षेत्र दुगना है। अब इसका कितना हुआ, दुगना तो कितना हुआ, 32। कितना हुआ, 32। तो उसका निम्न है क्या, डायगोनल। तो एरिया 32 है। कितना एरिया है, अब एरिया 32 है। अब देखो हमने बताया था डी बराबर क्या होता है, या एरिया कितना होता है, एरिया बराबर d²/2। याद आया कुछ, ये तो यूज हो गया, यूज हुआ। एरिया बराबर क्या होता है, मतलब जो कल पढ़ाया था उसका यूज तुरंत एग्जाम के क्वेश्चन में हुआ नहीं हुआ। इसलिए रोज का रोज बहुत ध्यान सुनना है। अगर हमने नीचे लिखा था कि ऐसा होता है, जब क्वेश्चन मुझे नहीं पता था कौन सा भी आया है, वो तो अमन ने भेजा है, ये सही सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल में देखो d²/2, डी कितना है तुम्हारा, एरिया कितना है 32, 32 दूनी 64 बराबर d²। 64 हुआ, डी कितना हुआ 8, डी कितना हुआ 8, नहीं हुआ। अब देखो किसी का आंसर नहीं सही था, ये सही था 8, नहीं कुछ लोग 16 बता रहे थे, आगे वाले बता रहे थे। अब फिर समझ लो क्या सवाल है, फिर एक बार समझा रहे हैं। एक सवाल ऐसे पूछेगा एग्जाम में, कहेगा किसी स्क्वायर का डायगोनल कितना है, 4√2 है। एक अन्य स्क्वायर का डायगोनल जिसका एरिया पहले स्क्वायर के एरिया का 2 टाइम्स है, तो निम्न है ना। डायगोनल हमसे पूछा है, क्या पूछा है, डायगोनल। तो सबसे पहले ये भुजा√2 होता है, हाँ या ना बोलो। जब ये भुजा√2 होता है इसका मतलब ये हुआ कि भुजा 4 हो गई, बोलो हाँ हाँ बोलते रहो। कितना हो गया, 4 हो गया। जैसे लगे साथ में पढ़ा रहे हैं। तो ए कितना हो गया 4, एरिया कितना हुआ, तेज बोलो 16। लेकिन जो हमें स्क्वायर बताना है उसका एरिया इसका डबल है, कितना हुआ 32। बताना क्या है, डायगोनल। अब एरिया 32 है, अब भुजा निकालेंगे, रूट में कहां बॉल करेंगे, रूट 32 से फालतू रूट तोड़ेंगे उसको, है ना। तो उससे आसान है कि सीधा एरिया बराबर d²/2। ये तो मैं इजी करेगा, क्या करेगा, एरिया बराबर d²/2। एरिया हमारा कितना है 32, 2 से गुणा कर दो कितना हुआ 64। ये किसके बराबर हुआ, d², 64, d बराबर 8। तो बस हो गया। अच्छा कितने लोग लगाए थे सही बताओ, क्योंकि बहुत पहले हमने पीडीएफ भेज दिया था, एक लोग लगाए थे बस। मतलब पीडीएफ तो पहले आ गया था ना, अभी क्लास के पहले नहीं आया था। इसको नोट करो फटाफट, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कल की बात हुई थी इस पे, है ना, है भाई। वो एरिया बराबर d²/2 ये यूज हो गया। मैं उधर चला जा रहा हूं। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया नोट करना, साफ साफ। ये एरिया ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया बराबर d²/2, है ना। मान लो वहां कभी पॉइंट में आ गया, मान लो 33 आ गया, है ना, 66 आ गया, और रूट निकाल ले वहां बैठ के। और 2 आ नहीं रहा है भुजा√2 में, तोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो फॉर्मूला क्या याद है, भुजा√2। अब भुजा√2 में चेंज नहीं कर पा रहे हो एरिया को, है ना। तो √2 में नहीं बदल पा रहे हो, तो वहां फंस जाओगे। और इसमें नहीं फंसोगे, इसमें सीधा स्क्वायर करना है, रूट लेना है सीधा, है ना। मान लो यहाँ पे वेरिएबल दे देता,
क्या देता, ए एक्स दे देता, वाई दे देता, तो फंस जाते हैं ना, तो इसी में लगाएंगे इसे। ठीक, चलो दूसरा सवाल देखो। दूसरा कहता है कि दो स्क्वायर हैं, दो वर्गों के परिमाप, परिमीटर मतलब है ना 40 सेंटीमीटर और कितना है 32 सेंटीमीटर है, तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों स्क्वायर के एरिया के का अंतर है, मतलब इन दोनों का जब एरिया हम निकालेंगे उसका जो डिफरेंस आएगा वो होगा तीसरे स्क्वायर का एरिया। उसका मुझे क्या बताना है, पैरामीटर बताना है, परिमाप बताना है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले इनसे हमको क्या निकालना है, इनसे हमको साइड निकालना है। तो यहां से a बराबर कितना आ गया 10 आ गया, क्योंकि पैरामीटर कितना होता है स्क्वायर का 4a होता है। कितना होता है 4a, तो a बराबर 10 हो गया, a1 मान लो। और यहां से कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 8 आएगा। तो यहां कितना एरिया आया 100 और यहां कितना आया 64, डिफरेंस कितना हुआ 36, तो ये a स्क्वायर हो गया। तो a कितना आया 6, कितना आया 6, और हमें चाहिए उसका परिमीटर मतलब 4 6 24, ये 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो कभी भी लैंग्वेज बहुत इजी पूछता है, अभी इजी लैंग्वेज था इसका, अभी आगे बढ़ेंगे तो अच्छे सवाल मिलेंगे तुम्हें, है ना। तो क्या करोगे, पैरामीटर हमको दिया है तो इससे क्या करेंगे, दोनों की साइड निकाल लेंगे, साइड से दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया से अंतर बोला है, क्या बोला है अंतर, और जब अंतर लेंगे वो अंतर ही तीसरे का एरिया है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 36 a स्क्वायर, तो a कितना हुआ 6, तो 4a कितना आया। तो यही पैरामीटर होता है, पैरामीटर मतलब तीसरे का परिमाप। हुआ क्लियर। आगे बढ़ता हूं है। देखो अभी भी सेम सवाल है, देखो 5 है। तो जब हम इस सवाल की बात हम कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगेगा। देखो मैं सिखाता हूं क्या, 5 स्क्वायर है, उनका पैरामीटर दिया है, उस स्क्वायर का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब वही पैरामीटर से साइड पहुंचाओ, साइड से सबका एरिया निकालो, एरिया सबको जोड़ो, जोड़ करके वर्गमूल लो, उसके बाद फिर पैरामीटर निकालो। तो यहां पर देखा गया प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा लंबी था, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ने कहा कि यार यहां ऑप्शन देखा जाए एक बार, तो ऑप्शन देखा गया, तो ये देखा गया यार ये तो जो है 4 का मल्टीपल होंगे, सब क्या होंगे, एरिया अगर 4a पैरामीटर होता है और सब 4 से मल्टीपल है तो एरिया भी उसका 4 से मल्टीपल होगा, जोड़ करोगे तो भी 4 से मल्टीपल होगा। अगर 4 के मल्टीपल 2 नंबर हैं उनको जोड़ोगे वो भी 4 से क्या होगा, जैसे 12 है 16 है, कितना हो गया 28, कटेगा 4 से ना। 4 के मल्टीपल जो होते हैं उनको जोड़ने पर भी क्या होगा 4 से बोलो ना, जो हम बोल रहे हैं उसको सोचो और फिर कह दो हाँ एस सर, है ना, ऐसा होगा। 4 से कटने वाली सभी संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो भी 4 से कटेगा, और चूंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो 4 से कटने वाला कोई ऑप्शन कौन सा है, खाली एक है। मेरे सामने दिखा मुझे सवाल, तुमने कहा ये तो ऐसे होगा, मतलब टाइम बचाना है, क्या करना है। तो हमारे पास 2 तरीके होने चाहिए, एक तो जूझ जाओ लगा डालो पूरा, और दूसरा हम तुरंत ही वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे। यार ये परिमीटर की बात कर रहा है और सभी 4 से कर रहे हैं, कौन जोड़े कौन घटाए, ऑप्शन पे पड़ गई नजर, देखा गया पहला कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, वही कटेगा 124। हाँ ये चूंकि एसएससी का क्वेश्चन है और इसमें बैंक का भी है, कुछ मिक्स है आज, है ना। तो इसमें जो है एक ही दिखा तो मैंने वो सोच लिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं इसको। अब 2 होते तो वो जोड़ते, लेकिन हमें एक मिला ना, ये तो पेपर का सवाल है, और जैसे पेपर में उसने एक ही दिया, वो जानता था ना कि तुम देखें क्या करते हो। इतना किसी बच्चों को नहीं पता होगा कि पैरामीटर क्या होता है, जो तैयारी करता है उसको 4a और a स्क्वायर नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, पता होगा। आयोग जानता है कि इस आयोग इस समय जो कंपटीशन चल रहा है, कठिन चल रहा है, उसमें बच्चों को इतना आता होगा। तो क्या चेक कर रहा है कि देखे तुम जूझोगे कि तुरंत निकल जाओगे आगे, तो उसको इससे निकलना था आगे। लगाओगे लगाओ, अब बेसिक लगा लो इसका। तो बेसिक कैसे लगाओगे, देखो 4a, तो a कितना निकला यहां से 6, a कितना निकला, यहां साइड आई 6, यहां कितनी साइड आई 8, यहां कितनी आई 10, यहां कितनी आई 19,
इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 64, इसका 100, इसका 361, जोड़ो। एक और है 80 भी है, पेपर में छूट भी सकता है ऐसे। 20, इसका 400, पूरा कितना आया 961। कितना होता है 31 का होता है। हमको पैरामीटर चाहिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12। देखो 4 से गुणा करते ना आखिरी में, पैरामीटर किससे गुणा होता है 4 से, तो 4 का मल्टीपल हो गया, खत्म, है ना। तो इतना काम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, बच जाओगे उससे। मतलब दोनों चीज आदत डालो सोचने की, ऑप्शन से भी और उसके प्रोसेस से भी। आगे बढ़े। देखो इसको क्या करा, अभी थोड़ा आसान नहीं है, एल्जेब्रिक आ गया। और देखो पूछा गया सीजल मेंस का है 15 का, डरना नहीं, मेंस का पूछा गया। अब प्री हो चाहे मेंस हो, सब मैथ ही होता है। देखो यदि एक वर्ग की भुजा हमको दी है, एक स्क्वायर है और इसकी भुजा कितनी दी है x+1/2 दिया है, उसका डायगोनल दिया है कितना 3 - x/√2 दिया है। तो x का मान बताना है मुझे, x का मान बताना है। तो ये भुजा √2 होता है, ये क्या होता है भुजा √2। तो क्या करेंगे x+1/2 इज इक्वल टू, इसको किससे गुणा कर देंगे √2 से, इज इक्वल टू कितना कर देंगे 3 - x/√2। तो ये 2 हो जाएगा इनटू, और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो x+1 इज इक्वल टू कितना 3 - x, इधर कितना आया 2x इज इक्वल टू कितना 2, x इज इक्वल टू कितना 1। तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, वो डराने के लिए होता है सिर्फ, बस समझ गए। वो सिर्फ डरा रहा था कि तुम भाई इसको देख के बेहोश हो जाओ, लेकिन अपना प्रोसेस लगाओ ना जो होता है। ये चीज जो है ये भुजा है, ये डायगोनल है, इसका √2 गुना होता है, बस खत्म कहानी, है ना। और उसको लगा दिया गया, देखो हो गया खत्म, x इक्वल टू कितना आ गया 1। अब भाई ऑप्शन ऑप्शन ना करना इसको, नहीं और उलझ जाओगे वहां पे। आया समझ में, आगे बढ़ा जाए। अगर को मेंस ने पूछा, मेंस को कठिन थोड़ा आता है, इस बार के मेंस देखो सब आसानी क्वेश्चन थे सब पूरे, अभी भी अपनी किताब से बाहर कुछ नहीं आ रहा है। ये तुम्हें बुक दी है मैंने, लोग कहते हैं मेरे पास बहुत किताबें रखी हैं, लेकिन जो मेरी किताब है उससे पेपर छपता है। इसको जब मैंने लिखा था तो भगवान का नाम ईश्वर का नाम लेके लिखा था कि जब भी एसएससी आयोग का क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। इसके पीछे भी कहानी है। जब पेपर आउट हुआ था सीजीएल का 15 का, फिर आउट हुआ था 13 का आउट हुआ था, तो 13 में हम दुखी हुए थे थोड़ा, और क्या पेपर आउट हो जाता है। तो जिसने आउट किया था दिल्ली में, उसके बाद जयपुर में पढ़ा रहे थे, तो मेरे पास भी आया कि भैया कुछ कर सकते हो क्या। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा पेपर फंसा दूंगा। और फंसा दिया था पढ़ा करके, अभी फंसा देता हूँ। जो पुराने बच्चे पूछो उनसे, जो मैथ बोल दिया, तो ईश्वर से मैं प्रार्थना किया, हे ईश्वर मैं पेपर न लीक करूंगा, लेकिन इतना वरदान दे दो कि जो मैं बोलूं वही आ जाए। इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि पेपर ले आऊं कोचिंग चलाने के लिए, कोचिंग को फेमस करने के लिए, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं मेहनत कर सकता हूं, तो मेरी मदद करना, तो करता है ईश्वर। जैसे टेट सीटेट का पेपर लीक हुआ, प्रयागराज की कोचिंग ने लीक किया, बहुत जांच भी, सब नेता पार्टी से जुड़े होते हैं, टीचर कुछ होते नहीं बात में। कब आम आदमी पकड़ा जाता है, जो पेपर लेके जाता है वही बेचारा जेल पहुंचता है। तो पेपर लीक मतलब, तो हमने क्या किया, ये बुक जो है कौन सी मनीषोमेट्री, ये 2017 से बनी है और 2024-25 चालू हो गया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए जरूरी है ना। इसका फॉर्मेट समझ में आ गया तुम्हारे, तो पूरा पेपर तुम 25 में 25 करके आओगे, है ना।
आगे बढ़ा जाए। अब ये देखो THSL का है सवाल ये। माना एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। माना भी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण कितना है, 14 है। तो इसकी भुजा कितनी है, 10। तो कितना एरिया हुआ, 100। तो ए हो गया 100, समझ गए। और यहां कितना विकर्ण है, 14। और मैं क्या चाहिए, एरिया। फालतू भुजा √2 कहां कर पाओगे इसमें, 14 का स्क्वायर 144 का आधा 72। अच्छा 196 का आधा 98। हो गया, गलती हो गई, 196 का आधा। देखो ये वाला चीज तुम्हें कितना ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तुम्हें दिखाएंगे, जो मैंने कल बोला था उसका हम सब एग्जाम में सभी क्वेश्चन में वही फंसाता है। जो फंसाता है उसका इलाज हमने कर दिया तुम्हारा कल। तुम लगाते इसको भुजा √2 बराबर 14, भुजा बराबर 14 बटा √2, और फिर उसको √2 से गुणा करके फालतू फंसते, टाइम बर्बाद करते। सीधे याद रखो d²/2। 14 का स्क्वायर 196 का आधा 98, डिफरेंस 2, और चुपचाप टिक मार दो ऐसे। कैसा लगा, अरे बोला करो कुछ, नहीं लग रहा बढ़िया। d²/2 काम का है ना। तीसरी बार मिला है। आगे बढ़ा जाए, चलो। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक स्क्वायर है। ऐसे बनाओ बढ़िया, PQRS, PQR और S कितनी भुजा है बेटा, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक स्क्वायर है। ABCD जो है उसके मध्य बिंदु है। जब भी कभी मध्य बिंदु को मिलाते हैं, लिखो कॉपी पर साइड में नोट करके लिखो। जैसे मान लो हम मिड पॉइंट की बात करते हैं, कभी हम त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज होगा, अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाते हैं तो एरिया 1/4 होता है पूरे का। कितना होता है, तो पहले लिख दी 1/4, पहले बनाओ तो उसमें त्रिभुज। अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो कितना एरिया होता है, 1/4। लेकिन अगर 4 भुजाओं वाला है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैलोग्राम है, इन सब के मिड पॉइंट लेते हैं तो आधा होता है। कितना होता है, आधा, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/, इसका एरिया 1/2 होता है, हाफ होता है, पूरे का आधा। और इसका कितना होता है, 1/4। ये भी बहुत पूछता है, लिख लो साइड में कहीं, ये भी 1/4 होता है। समबाहु त्रिभुज में भी, त्रिभुज है तो 1/4 ऐसे रटो, त्रिभुज है तो 1/4 और चतुर्भुज है तो 1/2, 1/2 है ना, आधा। ऐसा समझ में। अब देखो, अब इस सवाल की बात करते हैं। तो मध्य बिंदु है तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा। अब देखो इसका कितना एरिया हुआ, 100 हुआ। अंदर कितना होगा, अंदर 50 होगा। कितना एरिया होगा, 50 होगा। और इसका परिमाप चाहिए तो 50 एरिया है, तो कितना हुआ, √50। रूट कितना हुआ, √50, 5 रूट, ये क्या आ गई साइड। हमको 4A चाहिए, 4 पंचे 20 √2। देखो आंसर आया नहीं आया, ये आंसर THSL। आगे भी पूछा है, अभी तो हमने 2014 से लिए क्वेश्चन। तो क्या करोगे, 10 भुजा है, ये कितना एरिया हुआ, 100। अंदर जो बनेगा उसका हाफ होगा, तो 100 है, कितना हुआ बोलो, 50। अब 50 एरिया है, कितना एरिया है, 50। तो भुजा स्क्वायर कितना हो गया, 50।
तो रूट 50 मतलब इसको तोड़ दो, 25 गुणे 2 है ना, तो 25 का 5 हो गया और 2 का √2 हो गया। अब आया समझ में? तो एरिया साइड हो गई 5√2। हमको चाहिए पैरीमीटर कितना होता है, 4 गुना 4a, तो 20√2 है ना। संदीप आ रहा समझ में? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये अब ये क्वेश्चन है, इसको समझना। अब इसके लिए तुम्हें हम समझाते हैं। देखो जैसे मान लो दो, ये परसेंटेज में तुम्हें हम पढ़ाएंगे। जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो एक बात करेंगे, जैसे मान लो कोई चीज बढ़ी पहले, जैसे 100 है, हमने इसको पहले क्या किया 10%, जो पहली बार पढ़ रहा सीखो, 10% बढ़ाया मैंने, तो कितना हुआ 110 हुआ। अब हम दोबारा इसको बढ़ा रहे हैं 5%, तो ये बताओ दोबारा 5% बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ेगा ना। तो 110 का 5% कितना होता है 5.5, तो हो गया 115 पॉइंट। चला दिमाग, समझते रहिएगा। तो कितना डिफरेंस हुआ यहाँ 15.5 हुआ। इसी चीज को हम प्लस इससे लगा सकते थे, प्लस प्लस वाई और प्लस इसका इंटू यहां करते हैं, सक्सेसु इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेसु। पहले 10 हुआ, फिर 5 हुआ, प्लस 10 बचे 50 बटा कितना 100, यहां 15.5 ये आ गया परसेंटेज। फिर देखो मान लो माइनस करे, 100 है, हमने 20% घटा दिया, कितना आया 80, हमने 10% बढ़ा दिया, कितना हुआ 88 हुआ। इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस का 20 और 10 बढ़ रहा तो प्लस का 10। अब इसका गुणा लेते हैं, ठीक, माइनस, फिर 20 गुणे 10 बटा कितना 100, तो 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, यहां कितना आया माइनस का 10, माइनस का 2, माइनस का 12% हुआ। देखो यहां भी तो कितना है माइनस का 12 है, नहीं है? तो दोनों एक ही चीज होता है, बात समझ गए? अच्छा फिर देखो, अगर ये समान होता, जैसे हमने 100 लिया, 100 से बढ़ाया 10%, कितना हो गया 100, और फिर 10 बढ़ाया, कितना हुआ 121। अब मान लो हमको ये पता होता कि टोटल 21% बढ़ा है, अब सवाल में ये दे दिया उसने, और हमको ये 10 लाना होता है, तो क्या करते हैं हम, पर 100 से कितना हुआ 121, 2 स्टेप में रूट ले लेंगे। 10 से क्या हुआ 11, कितना बढ़ा 1, कितना परसेंट हुआ 10%। तो बस इतना सीखना था तुम्हें, इतना एक्स्ट्रा सीखना है। मान लो तुम्हें ये ओवरऑल दे दे कि 21% बढ़ा है, तो कितना बढ़ाया गया है, तो 10%। बोल दे कि जो है 96% बढ़ गया है ओवरऑल, कितना बढ़ गया है बोलो ना, इतना ओवरऑल बढ़ गया है, तो हम कितना बढ़ाए थे बताओ? इतना परसेंट बढ़ा है। अब नहीं ये हैंग, ओवरऑल हम कितना बढ़ाए हैं 2 स्टेप में, मतलब बढ़ा बढ़ा के करें तो कितना परसेंट बढ़ाया हर बार, तो 96% बढ़ गया 2 स्टेप में। नहीं सोच पा रहे हैं भगवान, बहुत बढ़िया। तो 96% बढ़ा है, तभी कह रहे सुना करो। 21% बढ़ा मीन्स क्या हुआ, 100 से 121 हुआ, बोलो 100 से 121 हुआ ना, रूट लिया 10 और 11, मतलब यहां भी रूट लेना है। 100 से 196, मतलब 10 से 14, कितना बढ़ा 4, मतलब 40%। बताओ, कहा था ना कि सब एक ही जैसे हैं, देखा यहां कोई तेज नहीं है, दिमाग मत लाना कोई पुराना है कोई नया है, सब नए हैं, है ना, बस सीखना सबको है। 40%। अच्छा बताना कि जो है मान लीजिए कोई स्क्वायर है, उसका एरिया 125% बढ़ गया, तो हमने साइड को कितना बढ़ाया, एरिया 125% बढ़ गया, तो हमने साइड को कितना परसेंट बढ़ाया,
कितना है? 125% बढ़ गया। सोचो, एरिया 125% बढ़ गया, मीन्स क्या हुआ? 100 से 125 बढ़ गया, कितना हो गया? 225। 100 से कितना हो गया? 225, मतलब 10 और 15 कितना बढ़ा? 5। किस पे? 10 पर। हमें चाहिए 100 पर, तो 5/10 गुणे 100, 50%। कितना हुआ? 50%। दिमाग नहीं चलता है, चेक करो, देखो चलता है। बस यही सुधारना है। जिस दिन ये तुम्हारा प्रोसेस चालू हो जाएगा ना, तो एग्जाम में 1 घंटा चलेगा बढ़िया वाला। ये तो आज जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बीच बीच में दिक्कत कर जाता है, इसको अपडेट करो। पुराना नहीं है नया, लेकिन अपडेट नहीं है ना। इसमें वायरस बहुत घुसे पड़े हैं, इस वायरस को क्या करो? हटाओ, डिलीट करो। इसमें वायरस बहुत भरे पड़े होंगे, तुम खुद जानते हो कितने वायरस भरे पड़े हैं है ना। तो इस सॉफ्टवेयर को साफ सुथरा करो बिल्कुल, तभी चलेगा बढ़िया, नहीं साइड हैंग कर जाएगी पूरी। क्योंकि तो एक साथ 3-3 4-4 प्रोसेस चल रहे होते हैं। ऐसे मान लो सिस्टम में खोल दो, एक साथ 8-10 इसमें चला दो, खोल दो इसमें सिस्टम में, तो सब स्लो हो जाएंगे। और किसी एक सिस्टम को एक ही चीज को चलाना है कोई चीज, तो बाकी सब बंद कर दो, तो क्या होगा? बढ़िया स्पीड में आएगा ना। वही तुम्हारे साथ होता है, 10 से 20 चीज चलती होती है नहीं दुनिया भर की, तो इस समय सब बंद करके क्या चलाओ? सिर्फ मैच चलाओ। अब बताना, अच्छा चुप रहो, बताओ जल्दी। ये बताओ, किसी स्क्वायर का एरिया 19% कम हो गया, 19% कम हो गया, तो उसकी साइड कितने % कम की गई? जल्दबाजी नहीं अमन। किसी स्क्वायर का एरिया 19% कम हो गया, तो उसकी साइड कितने % कम की गई? दिमाग देखो फंस रहा है, इसी का इलाज करना है तुम्हें। 19% कम हुआ ना, तो 81 हुआ ना, तो 100 से 81 वर्गमूल लो, 10 से 9। ये सब चित्र मेरे दिमाग में नहीं बन रहा होगा, नहीं बन रहा मतलब दिमाग कमजोर है, इसको सही करो। 10 से 9, तो 10 से 9 कितना कम हुआ? 1। किस पे? 10 पर। तो 1/10 का कितना % है? 10%। एक और हो जाए फिर, किसी स्क्वायर, लिखो नहीं, सोचो, लिख के नहीं करना है, तभी तो देखना तुम्हारा दिमाग कैसा है। किसी स्क्वायर का एरिया 36% कम हो गया। कितना कम हो गया? 36% कम हो गया, तो उसकी साइड कितना % कम हुई? अंधी मत लगाओ, 20%। आया समझ में? क्या आंसर होगा? किसी स्क्वायर के एरिया उसके स्क्वायर के आकार को बरकरार रखते हुए 44% बढ़ा दिया। आकार मतलब शेप नहीं चेंज हुआ है, शेप स्क्वायर ही रहा है। 44% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा कितने % बढ़ जाएगी? बता दो उत्तर। कितना %? 20%। देखा? तो कैसे लगा? 144/100 क्या लिया? स्क्वायर रूट। समझ गए? कितना आया? 12/10, 6/5। पहले कितना है? 5। नीचे वाला मान पहले वाला होता है। पहले कितना है? 5। ये सब नहीं पता, लिखते रहो। नीचे वाला मान कहां होता है? पहले वाला। जितने पॉइंट कमजोर हैं तुम्हारे, उनको सही करो। तो चिल्लाते रहोगे हम कमजोर हैं। नीचे कितना है? 5। ये कितना है? 6। कितना बढ़ा है? 1/5 गुणे 100 कितना आया? 20%। कितना आंसर आया? 20%। सीपीओ है, पूछा क्या देखो 16 में। वो तुमसे कुछ और पूछ सकता है, 19% घट गया, ऐसे बोल देगा, है ना। तो दिमाग क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है बस, ऊपर नीचे, है ना, खत्म कर देना। चलो, हे भगवान, कितना आसान। कितनी बढ़ गई भुजा? सीजल प्री 2016 कितना बढ़ा? 10%। कितना एरिया बढ़ जाएगा? अब तो मुजमानी कर दोगे यार, 21%।
इसको करने के लिए 10% बढ़ा, मतलब तो 10% क्या होता है, 1/10, कितना हो गया, 11/10। ये स्क्वायर लग जाएगा। साइड से एरिया जाओगे तो स्क्वायर, तो एरिया से साइड आओगे तो रूट। हाँ, तो 121 बटा कितना हुआ, 100, कितना बढ़ गया, 21%। एक क्वेश्चन लिखो, बता, किसी स्क्वायर की जो है साइड, बताना, किसी स्क्वायर की साइड जो है, इसकी साइड 12.5% बढ़ा दी जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी बताओ। 12.5% बढ़ाई मैंने, बढ़ा दी तो एरिया में पूछा क्या इफेक्ट होगा, जल्दी बताओ, इतनी जल्दी उत्तर आना चाहिए आपका। 12.5 कितना होता है, 1/8, 1/8 कैसे होता है, 24 1 25, 25/2 गुणे 1/100, 1/8 हुआ, बढ़ा है, मतलब 8 पे 1 बढ़ा है, कितना हुआ, 9/8, स्क्वायर कर दो, कितना हुआ, 81/64। पहले कितना है, बोलो, अब कितना है, कितना बढ़ा, 17 बटा गुणे कितना, 100। इसको हल करेंगे तो 4 से काटो 16, 4 से काटो 25, फिर कितना आएगा बताओ, 25 सत्ती 200, जल्दी बताओ तो 175, हासिल आए 17, 25 25, 25 17 42, हम तो पता ही हो, 16 16 16 काटो 25 पॉइंट समथिंग, नहीं ऑप्शन होगा पेपर में, वहां लिखा होगा क्या ऑप्शन में 25 पॉइंट समथिंग है ना, जल्दी बताओ, 25.56% है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करना इस तरह कर लोगे। वहीं पर अगर रेक्टेंगल हुआ, देखो ये कहां कहां करेंगे, एक तो स्क्वायर पे करेंगे, लिख लो, दूसरा सर्किल पे करेंगे, कहां करेंगे, सर्किल पे करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका एरिया कितना होता है, πr, इसका भी स्क्वायर में होता है, सर्किल का भी सेम, जैसा स्क्वायर का ऑपरेशन होता है वैसा सेम सर्किल का होगा। जैसे समझो, जैसे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, लिखते रहो कॉपी पे, और सर्किल की बात कर रहे हैं, मान लो हम इसकी साइड ए, इसकी रेडियस आर है। अब देखो मैंने साइड को बढ़ा दिया 22%, ये साइड बढ़ा दिया, ठीक, तो पूछे परिमाप कितना बढ़ेगा, एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा पूछेगा तुमसे, तो पैरामीटर पर उतना ही पड़ता है 22%, क्यों, क्योंकि यहां 4 into a होता है, यहां भी a पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है। ध्यान समझना क्या करना होता है, साइड में पावर कितनी है 1, और परिमाप में a की पावर कितनी है 1, इस नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। परसेंटेज का इफेक्ट कभी भी कांस्टेंट नंबर पर नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसका मतलब ए की बात कर रहा है तो पैरामीटर में ये होता है, इसलिए उतना ही आंसर आएगा। एरिया में चूंकि ए स्क्वायर होता है, इसलिए हमको 2 स्टेप लेने होंगे। क्या स्टेप लेने होंगे, 2 स्टेप, है ना। तो इसके 2 तरीका है। अब 22% को रेशियो नहीं बदल पाओगे, थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है 22 प्लस 22 गुणे 22/100, ये वाला फार्मूला, वही वाला, समझ गए। और दोनों बराबर है, x बराबर y बराबर कितना है 22, या 2x कर लो, दोनों की बात है। तो 22 और 22 का स्क्वायर, अरे वाह, 484/100, 4.84 आया समझ में। अब देखो जिसका स्क्वायर नहीं याद है, तुम दुखी हो गए, हे भगवान वो कैसे बता दिया, हम नहीं बता पाए, हम कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दबाए गए हैं बहुत है ना। तो आज जाओ, सुबह उठो और इनकी तरह क्या करो, स्क्वायर रटो, नहीं तो अगर बड़े हो जाओगे कहोगे हमको दबाया गया बहुत वो आगे पहुंच गया, हम पीछे रह गए, है ना। तो 44 4 कितना हो गया
48.84%। आया आंसर। वैसे ही सर्किल का होता है, मान लो सर्किल का रेडियस हमने बढ़ा दिया 23%, ये कितना बढ़ा दिया। हमसे पूछे सरकमफ्रेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सी मतलब कैट नहीं, सी मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि बोलते हैं इसको। परिधि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एरिया की बात करें तो परिधि क्या होती है 2πr, क्या होती है आर में, यहां कितनी पावर आर की, तो उतना ही आंसर होगा। क्या होगा, उतना ही आंसर होगा। और यहां पर एरिया क्या होता है πr, तो कितनी पावर है 2। देखो जब समझो क्या करना होता है, कितनी पावर है 2। जब 2 पावर है तो वही 23 + 23, 2 स्टेप में चलेगा। 23 का स्क्वायर 576, 23 का स्क्वायर कौन बोला था। हाँ 529, चौक रहे 23 43 प्लस 5.29, 46.5, 51.29%। ये आंसर ऐसे करना है, समझ गए। मतलब देखना होता है उस फार्मूले में पावर कितनी है। जैसे समझना, जैसे यहीं पर सिलेंडर होता है, उसे पढ़ाएंगे बाद में। मान लो बेलन की बात करता है, वो किसकी बात करता है, बेलन या सिलेंडर की बात करता है। इसमें रेडियस होती है और हाइट होती है। अब यहां बोलता रेडियस बढ़ गई 10%, कितनी बढ़ गई, और हाइट बढ़ गई 20%। अब हमको बताता कि बताओ भाई इसका सरफेस एरिया पर क्या असर पड़ेगा और वॉल्यूम पर क्या पड़ेगा। अब सरफेस एरिया तुमको पता है क्या होता है 2πr/h, 2πr, और ये होता है πr²h। अब देखो सीखो, फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाओगे। आपको हाय मेरा फॉर्मूला के कोई जादू बता दे मैथ में, इस ब्रह्मांड में कोई पैदा हुआ अभी तक नहीं है। अब हो जाए कलयुग के आखिरी समय में तो भगवान जाने, है ना। इसलिए फॉर्मूला रट डालना पूरे। तो यहां क्या है r/h है, तो 2π से कोई मतलब, तो ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन 2 स्टेप है ना, r भी और h किस में मल्टीप्लाई में है, तो वही लगा देंगे दोनों स्टेप। प्लस का 10 प्लस का 20 है ना, और प्लस 200/132 आया। या इसका रेशियो भी बना सकते थे, 10% बढ़ा मतलब 11/10, 20 बढ़ा मतलब 6/5, ऊपर कितना हुआ 66 बटा कितना 50, कितना बढ़ा 16, किस पे 50 पे, गुणे कितना 100, कितना आया 32%। 2 रास्ते होते हैं, रेशियो से भी और इफेक्टिव से भी। फिर समझाएं वर्मा, फिर समझाएं नहीं ना, आ गया, अरे हीरो हो गए तुम। अब वॉल्यूम की बात करें तो यहां आर कितनी बार है और एच कितनी बार है, कुल 3 बार हो गया, 3 वेरिएबल हो गए, समझ गए। तो या तो 2 बार पहले बढ़ा लो रेडियस को, 10 से कितना हुआ 21, और फिर हाइट कितना है 20, तो 21 + 20 + 21 गुणे 20/100, 41 प्लस 4.2 है ना 45.2 आंसर आ। देखो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर नहीं रोगे हाय मैथ कठिन है। रोता कौन है, जो आलसी होता है, जो घर में पढ़ता नहीं है, वो सब रोते हैं हाय भगवान क्या होगा, सबसे दीन दुखियारी, हमारे पास स्कूल नहीं था, हमारे पास किताबें नहीं थी, हम यही सब बहाना सबसे बताता रहता है। हमारे पास साइकिल नहीं थी, हम पैदल स्कूल जाते थे। इससे क्या मतलब, दिमाग सबके पास तो है। अरे पैदल जाओ, पहाड़ा याद करते जाओ। पहाड़ देखते हुए है ना, बहानेबाज नहीं बनना है ना। 24 घंटे सबके लिए बराबर होता है, उसमें लोग टॉपर भी होते हैं, उसमें लोग फेल भी होते हैं, उतना ही समय सबको मिलता है नहीं। लोग 4 साल लगा देते हैं, वही 6 महीने में लोग निकाल देते हैं। और तुम्हारे जुनून में और तुम्हारी हिम्मत पे होता है नहीं। तो इसलिए सब तैयार करो। आगे समझ में, तो कैसे करते, क्लियर हुआ आर और एच है ना। चलो आगे देखो, बहुत बढ़िया सवाल आ गया। तो इसको रूट निकाल नहीं पाओगे इसका, तुम हो निकाले हो
अब देखो, एक वर्गाकार खेल का मैदान का क्षेत्रफल दिया है, और हमें पता है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और इतना तगड़ा ये दिया है भैया। अब इतना बड़ा कभी दे दे तो वहां पर किसी के पास जड़ी बूटी नहीं है कि सूंघा दोगे आ जाएगा। तुम्हें क्या करना होगा, तुरंत जो बेसिक तरीका होता है, देखो बड़े नंबर पर तुम्हारा वही आती है बेसिक मैथ, है ना। कैसे करना है, दो दो जोड़ा बना लो फटाफट, ऐसे ये पता होगा। अब इसमें अंधी मारना हो तो मार लो, ऐसे तो मार सकते हैं, हम भी हैं। ये लगभग 33 के पास है, तो 33 पॉइंट समथिंग जाएगा। अब समथिंग जाएगा, यहां देख लो ऑप्शन कैसे हैं, खोपड़ी खा जाएगा तुम्हारा ये। 50.62, 50.82 है, इतना नजदीक ऑप्शन है, और मेन 17 का सवाल है, तो इसलिए तुम अप्रोक्सीमेट नहीं सोच सकते। हम सोच के देख चुके, उन्हें आ चुका होता है इसका आंसर। बस समझ गए। तो 3 तिया, ये तो पता होगा। कितना बचा, क्या उतारेंगे, 3 3, जल्दी बोलो, मजा लो थोड़ा। 6 फिर क्या लगाए, कितनी बार करें यहां, 3 बार, 3 3 तिया 3 छंग, तो 33 लिख दिए थे, वही 33 कर दो तब तक 3 बार, है ना। घटाओ कितना हुआ, पक्का उतार दो, पॉइंट लगा दो। कितना उतार दें, 61, 63 3, हाँ 6, क्या लगा दें, 5 पचम 25, 30 3 33, 33, है ना। कितना आया, 500, कितना आया, 504 6, 546, हम इधर घटा देते हैं ना। अब कितना आया, 64, फिर कितनी बार, पहले जोड़ो इसको, 665 5 कितना हुआ, 670, क्या लिखोगे, 8 8 संग 48, खत्म हो गया पूरा। 8 है 64, देखो ना, 8 56, पूरा हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब ये आ गया। ठीक, अब इसी रास्ते से तुम आ पाओगे इतनी जल्दी। और सोचो तुम दिल्ली तक टहलाओ जाके, अभी ले लो टिकट और चले जाओ, यही लगाएंगे सब, क्योंकि नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। हम यहां तक सोच सकते हैं, इसको सोच सकते हैं, 33 के पास है, ये पॉइंट का है, और पॉइंट का वैदिक मैथ में कोई बहुत सटीक आंसर नहीं आता है। हाँ, मैं बहुत दो किताबें खत्म कर चुका हूं, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस रहता है, किसी को नहीं पता, दुनिया उसी तो पढ़ती है। बात समझ गए। तो वो सब चीजें हैं, तो इसमें जो होता है सब पता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ठीक, तो पॉइंट के बाद अगर कभी नंबर लिखे हैं 3 4, तो इसी पे आ जाना बेसिक मैथ पे, है ना। तो आपका सही आंसर, समय बर्बाद नहीं होगा। अब देखो आगे समझो, कहता है कोई व्यक्ति 1 मिनट में इतना मीटर चलता है, तो उसे उस मैदान की एक परिक्रमा करनी है। अंदर कोई मूर्ति लगी होगी, है ना, परिक्रमा करना होगा उसको बेचारे को, तो पूरा घूमना है, तो क्या घूमेगा, पूरे घूमेगा। तो 4 गुणे कितना हुआ, 33 पॉइंट, ये दूरी हो गई, और 1 मिनट में इतना चलता है, तो इससे भाग कर देंगे, समय आ जाएगा ना। दूरी बटा क्या होता है, चाल, दूरी बटा, और चाल कितनी है, 40 9 49 बटा 20 मीटर प्रति मिनट, तो 49 नीचे और 20 ऊपर। अब 7 सती काट दो यार, 7 सती 49, 49 कट जाएगा पूरा पूरा यार। अरे ठीक है, तुम लगाओ, मीटर ही है। हाँ जल्दी बताओ कौन सा आंसर आएगा, पेन चलाओ महाराज। 4 गुणे 33.58 गुणे 20 बटा 49, तो 49 से कितनी, 7 सती 49, 7 चौक 28, और 28 और कितना 5 55, सत्तर नहीं, 7 सती 49, फिर कितना आएगा, ये कटा नहीं कटा, 54.82, पक्का। काटो ना, बैठे हो क्यों, वो बता दिया, तुम लोग भी कर सकते हो, भगवान दिमाग दिया है, नहीं दिया है। कितना आया, 7 पॉइंट,
लगभग में आएगा, पूरा कटेगा नहीं। 54.82 सही है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक आयताकार मैदान, पढ़ो इसको लगाओ। एक आयताकार मैदान को उसके डायगोनल के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है तथा 20 मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश इतने मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। इस मैदान का क्षेत्रफल बताना है। मैदान कैसा है, रेक्टेंगल है, ऐसे है, क्लियर। और इसका डायगोनल पे चलता है तो ये डायगोनल है और चाल कितनी है 52 मीटर प्रति मिनट, और ये किस में है सेकंड में। ध्यान समझो, जो चिमेन सीखना तुम्हें। तो दूरी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है, हाँ है ना, चाल गुणे समय, इतना सब जानते हो। तो चाल कितनी है 52 मीटर प्रति मिनट, तो सेकंड बदल लो, बदल दिया, क्योंकि वो तभी इंटू होगा 15 जब इसका यूनिट बदलेगा। ये मिनट रहेगा ना, इंटू होगा। मात्रक जब तक बराबर नहीं होता इंटू, जैसे तुम्हारी विचारधारा जब तक मिलती नहीं दोस्ती नहीं होती है। विचारधारा मैच कर गई तो दोस्ती परवान चढ़ जाती है ना, एक दूसरे के लिए और जान दे दें। डिपेंड करता है तुम्हारी विचारधारा कितनी मैच करती है, नहीं वही चीज है। लोगों के घर से विचारधारा छूट जाती है, जिससे मैच करके भाग जाती है। तो क्या चल रहा है, विचारधारा समझो ना, मैथ ही समझा रहे हैं। लोग अपने घर को छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत देखा होगा, न्यूज में आता रहता है। तो कौन कहां, उसकी विचारधारा हो सकता है घर से मैच नहीं करती है, इसलिए क्या करती, बाहर से मैच कर गई और निकल गया। इसलिए बच्चों को, माता पिता को बच्चों से बातचीत करते रहना चाहिए और सुख दुख का साथी बनते रहना चाहिए कि बच्चे की विचारधारा घर में जुड़ी रहे। है? तुरंत दिमाग इसका जाता है ना, मैच नहीं किया ना। देखो तुम सही पकड़े, बिल्कुल वही हम बोल रहे थे। 13 है ना, ये 13 आया। अब देखो फिर कहता है कि 68 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार चलता है उतने समय में। तो 68 बटा कितना हो गया 60, और उतना समय कितना है 15, तो कितना हुआ 17। लेकिन 17 चलता है ये और ये मिला के 17। अब देखो ये टोटल 17 है, ये और ये 17 है टोटल। यहां से ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहा है, तो टोटल 17 है। अब देखो अगर बेसिक लगाओ फंस जाओगे। तो हमको पता है ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है आयत में, कितना होता है, कल बताया था 90 होता है। 90 में ट्रिपलेट होता है। और 13 का साथी जानते हो कौन होते हैं, 5 और 12 होते हैं, याद कर लो। 17 के साथी कौन होते हैं, 8 और 15 होते हैं, है ना। 25 के साथी कौन होते हैं, 7 और 24 होते हैं, है ना। 41 के साथी कौन होते हैं, 9 और 40 होते हैं। इसे याद करो, लिख लो साइड में कहीं, है ना। और 5 के साथी कौन होते हैं, 3 और 4 होते हैं। इतने लिखो, इतने फंस जाएगा तुम्हारा। कभी ये 17 आ जाए तो 8 और 15 कर देना, है ना। 25 आ सकता है, 7 और 24, 41 आ सकता है, 9 और 40, 5 आ सकता है, 3 और 4। दिमाग में बैठा लो इतने। तो 13 में कितना 17 करना है, 5 और, तो 12 ये होगी, 5 ये होगी। हमको एरिया चाहिए 12 पंचे 60, L इंटू बी होता है एरिया 60। ये देखो आंसर।